और इस बीच एक खबर, बिहार वोटर लिस्ट विवाद से जुड़ी हुई। बिहार वोटर लिस्ट विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और 11 याचिकाओं पर यह सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग ने कहा सभी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, हमें अभी सभी अर्जी की कॉपी नहीं मिली है। तो अदालत में सुनवाई चल रही है और 11 याचिकाएं इस पूरे मामले में दायर की गई हैं और इन पर सुनवाई चल रही है। 2 जजों की यह बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। वोटर लिस्ट को लेकर जो बिहार में इस वक्त विवाद चल रहा था, मामला अदालत तक पहुंचा है और अब इस मामले में हो रही है सुनवाई। कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से आरोप लगाते हुए पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। पीयूष, क्या हुआ है अब तक अदालत की कार्यवाही में? बिल्कुल रवि, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं की ओर से अभी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब चुनाव कुछ ही महीने दूर रह गया है तब ये इंटेंसिव जो पुनरीक्षण है ये कराया जा रहा है और ऐसा सघन पुनरीक्षण अगर कराया जाना था तो पहले भी कराया जा सकता था, क्योंकि अब कराए जाने से बड़े पैमाने पर मतदाता छूट सकते हैं। और इसके अलावा बाहरी जो आरोप प्रत्यारोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं उसका पहले भी चुनाव आयोग अपना जवाब दे चुका है और अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से जब दलील पेश कर दी जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग भी अपना पक्ष रखेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में आगे क्या रहता है, क्योंकि सभी याचिकाकर्ता, करीब 14 याचिकाकर्ता हैं इस मामले में, जो राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं और जबकि एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि चुनाव आयोग के मामले में, चुनाव के मामले में काम करने वाली एक संस्था भी है जिसने याचिका दाखिल की है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और सुप्रीम कोर्ट के ही रुख पर आगे सारी संभावनाएं टिकी हुई हैं। जी, इस मामले में क्या कोर्ट की तरफ से आज कोई निर्देश आ सकता है या सिर्फ दलीलें सुनी जाएंगी आज? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष पेश हो चुके हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये कह दिया था कि चुनाव आयोग को सभी याचिकाएं मुहैया करा दी जाएं और चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब दलीलें पेश कर दी जाएंगी उसके बाद वो चुनाव आयोग की दलीलें पेश करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्देश जारी कर सकता है। नजर आप बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी। तो देखिए, अदालत में इस वक्त इन याचिकाओं को लेकर चल रही है सुनवाई और सभी पक्षों की दलील सुनी जा रही है। 2 जजों की बेंच के सामने ये याचिकाएं लंबित हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पूरे मामले में, यानी कि जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का जो मामला है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलील रखी जा रही है, अपना पक्ष रखा जा रहा है। तो इस पूरे मामले में राजनीतिक विवाद पहले से ही शुरू हो चुका है बिहार के अंदर। जैसा कि हमने देखा कि बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया था और महागठबंधन की तरफ से, और अब इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है।